Hello bachchon, how are you? Today we are going to learn our NCERT class 4th EVS book chapter number 19, Abdul in the Garden. In this chapter we will learn about story about a boy who is working in his garden with his father. So let's read the story. Abdul in the Garden. It was holiday, छुट्टी था. अब्दुल वाज हेल्पिंग हिज अबू इन द गार्डन. अब्दुल छुट्टी के दिन अपनी अबू की हेल्प कर रहा था अपने बागीचे में. अबू वाज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल्स. अब्दुल सूखी पत्तियों को और घास को वेजिटेबल्स से की क्यारियों से बाहर निकाल रहा था. अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास. अब्दुल ने घास को खींचने की कोशिश की फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स, किसी एक क्यारी से. ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास. और तब उसे महसूस हुआ कि एक छोटी सी घास को भी खींचना इतना आसान नहीं है. हिज हैंड्स बिकम रेड बाय द एफर्ट. और कोशिश करते करते उसके हाथ लाल हो गए. ये एक्टिविटी आप खुद भी करके देख सकते हैं. आप घास खींच के देखोगे छोटी सी, तो उसको उखाड़ना आपको काफ़ी मुश्किल लगेगा. इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास, और घास को निकालने के चक्कर में अब्दुल नॉक डाउन अ स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग द पी प्लांट. अब्दुल ने एक जो स्टिक लगाई गई थी उसको बाहर निकाल लिया, जो कि मटर के पौधे को सपोर्ट देने के लिए लगाई गई थी. और मटर का जो पौधा होता है वो क्लाइंबर होता है, मतलब चढ़ने वाला. जो स्टिक लगाई जाती है उसके ऊपर बेल के रूप में होता है और चढ़ के आराम से उस पर फैल जाता है. द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक. और उसका तना कैसा था? डेलिकेट था, नाजुक था. वो मटर के तना, नाजुक सा तना वो टूट गया. अबू सेड, अबू ने कहा, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास. तुम घास को क्यों नोच रहे हो? द रूट्स ऑफ ग्रास आर स्ट्रॉन्ग. जो घास की जड़ें हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. यू विल हैव टू डिग देम आउट. तुमको उन्हें खोद कर निकालना पड़ेगा. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. अब्दुल ने आराम से केयरफुली जो प्लांट था उसको खोद कर बाहर निकाला. ही देन सा, और तब उसने देखा दैट द रूट्स ऑफ ग्रास प्लांट वर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड. और तब उसे पता चला कि उस पेड़ की जो जड़ें थीं वो तो जितना ऊपर निकला हुआ था उससे कहीं ज़्यादा अंदर तक गई हुई थी, इसीलिए वो उसको निकाल नहीं पा रहा था. द स्टिक विच वाज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी ईजली. इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल आउट अ स्मॉल ग्रास. वाई? एंड नाउ देर इज़ अ क्वेश्चन फॉर डिस्कसिंग कि जब आप लोग जो स्टिक होती है उसको तो आसानी से निकाल लेते हो. जैसे पी प्लांट के लिए यहाँ पर स्टिक लगी है, वो तो उसने आसानी से उखाड़ दी थी, लेकिन घास को नहीं उखाड़ पाया. वाई? रीजन क्या था? व्हाट वाज द रीजन? सो रीजन वाज देयर ओनली ग्रास हैज़ रूट्स एंड स्टिक हैज़ नॉट रूट्स. घास में जड़ें होती हैं जो उसे मजबूती देती हैं ज़मीन के अंदर तक स्थिर रहने में, और स्टिक में तो कोई जड़ें नहीं होती हैं. डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? क्या सभी पौधों में जड़ें होती हैं? तो यस, एवरी प्लांट हैव रूट्स. किसी की छोटी होती हैं, किसी की बहुत बड़ी होती हैं. लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू. आपको अपने चारों तरफ ट्रीज और प्लांट्स को देखना है. इमेजिन, और सोचना है, कल्पना करनी है. हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दीज आर. और जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं आपको बताना है कि उनकी जड़ें कितना ज़्यादा अंदर तक गई हुई हैं. आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद, अब्दुल सा दैट वन ब्रोकन पार्ट ऑफ द पी प्लांट हैज़ डाइड. अब्दुल ने देखा कि एक जो मटर के पौधे का जो एक टूटा हुआ भाग था वो सूख गया है. गेस विच पार्ट वुड हैव ड्राइड अप. आपको गेस करना है कि कौन सा पार्ट ड्राई हुआ होगा एंड क्यों. तो जो पार्ट रूट से अलग हो गया तो वही वाला पार्ट ड्राई हो जाएगा, और जिसमें रूट जुड़ी रहेगी, जो रूट के साथ लगा हुआ पार्ट है, वो ड्राई नहीं होगा. अबू रिमेंबर्ड दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश होम. अबू को याद आया कि उन्हें कुछ मूली जो हैं वो घर पे भेजनी थी. ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल. और अब उन्होंने मूली को खोदना शुरू किया मिट्टी से. अगर आपने कभी देखा होगा, जो खेतों में मूली लगाई जाती है तो वो इस तरीके से जड़ होती है और वो अंदर की ओर होती है. अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वर आल्सो रूट्स. और अब्दुल को और ज़्यादा वंडर हुआ कि अरे ये भी जड़ होती है. ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वाज सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रैन. और उसने कुछ ही मूलियाँ उखाड़ पाई थी और तब तक बहुत तेज़ हवा और बारिश आ गई. बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन. दोनों ने वो उखाड़ी हुई मूलियाँ उठाईं और वो भागे.
They had just reached home when a branch of the neem tree in courtyard broke and fell. और जब वो लोग घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नीम के पेड़ की एक बड़ी सी जो शाखा थी वो टूटकर उनके आंगन में गिरी हुई थी. In fact, अबू was lucky to have missed by only a few inches. और अबू काफ़ी ज़्यादा लकी निकले कि वो कुछ इंच से ही उस ब्रांच से बच गए. Despite the strong wind, the tree remained firm on the ground. और इतनी तेज़, अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, इतनी तेज़ हवा होने के बाद भी कैसे जो पेड़ होते हैं वो ज़मीन पर खड़े रहते हैं. They both sat down to have tea with अम्मी. अब वो दोनों लोग चाय पीने के लिए अम्मी के साथ नीचे बैठ गए. अबू said to अब्दुल, अबू ने अब्दुल से कहा, the plants were getting dry, कि पौधे सूख रहे हैं. now that it has rained, और अब बारिश हुई. we will not have to water the plants, अब हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है. we can now sit and play ludo, अब हम बैठकर आराम से लूडो खेल सकते हैं. now there are some more questions. why do you think the neem tree didn't fall despite the strong wind? आपको क्यों लगता है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो नीम का ट्री था वो नहीं गिरा इतनी तेज़ हवा के आने के बाद भी? सो आंसर इज देयर आर रूट्स विच होल्ड द ट्री इन द सॉइल. तो नीम का ट्री क्यों नहीं गिरा था? क्योंकि उसकी जो रूट्स थी वो मिट्टी के अंदर थी जो उसे मजबूती और दृढ़ता दे रही थी. ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल वेयर द प्लांट्स आर ग्रोइंग, द ड्रॉपिंग बिकम फ्रेश अगेन एंड हाउ. अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जैसे मिट्टी में आप पानी डालते हैं तो प्लांट्स जो बढ़ रहे होते हैं वो जैसे थोड़े से मुरझा गए होते हैं तो वो एकदम से फ्रेश कैसे हो जाते हैं? तो आंसर होगा द रूट्स ऑफ प्लांट्स सक द वाटर फ्रॉम द सॉइल विच रीच द लीव्स. जब पत्तियां मुरझा जाती हैं उसके बाद जब आप पानी डालते हैं तो जो जड़ें होती हैं वो पानी को सोखकर पत्तियों तक न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं, पानी पहुंचाती हैं और फिर से पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं. व्हाट डू यू फील, डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर? क्या आपको लगता है सारे प्लांट्स को पानी चाहिए होता है? तो यस. व्हाट ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग? आपके जो आसपास जो हैं पेड़ हैं क्या उन्हें रोज़ पानी चाहिए होता है? तो यस, आपको चाहिए होता होगा. द प्लांट्स दैट ड्राई अप, उन पौधों को बहुत जल्दी पानी चाहिए होता है जो सूखने लगते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग? आपके चारों तरफ कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको रोज़ पानी की ज़रूरत होती है? तो तुलसी, मैरीगोल्ड और रोज़. ये प्लांट्स मोस्टली घरों में पाए जाते हैं. आपके घर में कोई ऐसा प्लांट है जिसको डेली वाटर की नीड होती है तो वो आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, व्हाट विल हैपन इफ़ नोबडी गिव्स वाटर टू दीज प्लांट्स? क्या होगा अगर इन पौधों को आप पानी नहीं देते हैं, कोई भी पानी नहीं दे तो ये सूख जाएंगे. दे विल ड्राई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब्दुल रियलाइज दैट ही नेवर वाटर द ह्यूज नीम ट्री, वेयर डिड इट गेट इट्स वाटर फ्रॉम? अब्दुल ने सोचा कि वो बड़े से नीम के पेड़ को तो कभी पानी देता ही नहीं है, उसको पानी कहाँ से मिलता है? विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू डोंट नीड वाटरिंग? आपके चारों तरफ कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको पानी की नीड नहीं होती है? वेयर डू दे गेट फ्रॉम वाटर, और उनको पानी कहाँ से मिलता है? मेक टू गेसेस, आपको दो चीज़ें गैस. सो आंसर इज नीम एंड मैंगो. ये जो बड़े से प्लांट होते हैं, पीपल, टेमरिंड, ये सारे प्लांट्स, इनको डेली वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है. क्यों? बिकॉज दे हैव रूट्स डीप इन सॉइल, और उनकी जड़ें जो होती हैं वो गहराई तक जाती हैं एंड वहाँ से वो दे कैन सक वाटर, पानी को सोख लेती हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब्दुल वंडर्ड वेदर रेडिश वाज अ रूट, व्हाई डिड ही थिंक सो? अब्दुल को ये आश्चर्य हो रहा था कि मूली जो थी वो एक जड़ थी, और वो ऐसे क्यों सोच. सो आंसर इज ही थॉट सो बिकॉज बिफोर इट ही नेवर सॉ रेडिश इन गार्डन. अब्दुल को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसने इससे पहले कभी मूली को खेत से ऐसे निकालते हुए नहीं देखा था, तो इसलिए उसको पता ही नहीं था कि मूली जो है वो रूट होती है. अब आगे आपके लिए एक क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर रूट्स. इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन सी वेजिटेबल्स होती हैं जो रूट्स होती हैं. सबसे पहला है ब्रिंजल, रूट होता है? नहीं होता है. तो कैरेट हमारी रूट होती है. गॉड भी रूट नहीं होती है, ना ही कॉलीफ्लावर.
रेडिश रूट होती है, टोमेटो है, क्यूकम्बर है एंड बीट रूट। तो ये जो 3 वेजिटेबल्स यहाँ पर दी गई हैं ये है हमारी रूट्स। सो लेट्स गो अहेड। अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चंस। अब अब्दुल के दिमाग में और सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। नाउ डेज अब्दुल कीप थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट ही सीज। अब अब्दुल सारे प्लांट्स के बारे में सोच रहा है जो उसने देखे हुए हैं। अब्दुल सा प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ बॉल इन द स्कूल। अब्दुल ने स्कूल की दीवार पर एक प्लांट को निकलते हुए देखा था। मोस्टली आपने भी देखा होगा, कई बार आप देख लेते हैं कि कहीं पर जरा सी मिट्टी मिल गई है और वॉल में से प्लांट निकल आया। ही वंडर्ड, अब उसको आश्चर्य हो रहा था कि हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग। अब ये जो प्लांट निकला है इसकी जड़ें कितने अंदर तक जा सकती हैं, क्योंकि दीवार की मोटाई तो बहुत कम होती है। हाउ डू द रूट्स गेट वाटर, अब इनको पानी कहाँ से मिल रहा होगा। हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो, और ये प्लांट कितना बड़ा हो सकता है। व्हाट विल हैपन टू द वॉल, और फिर अगर प्लांट बड़ा हो गया तो दीवार के साथ क्या होगा। कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर, क्या आप इस प्लांट को पहचान कर पिक्चर का जो दे रखा है इसका नाम बता सकते हैं। तो यस, ये है पीपल का पेड़। तो अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सही भी हैं। जो अगर उसकी प्लांट की रूट बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं जा पाएंगी, और जैसे जैसे उसकी रूट्स फैलेंगी तो कई बार बॉल गिर भी सकती है। अगर रूट्स उसकी ग्राउंड तक पहुँच गई तो वो पेड़ बड़ा भी हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल, क्या आपने कभी देखा है कि किसी दीवार की क्रैक में से कोई प्लांट ग्रो हो गया हो। वेयर वाज इट, और ये कहाँ था। डिड यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हेन यू सॉ इट, क्या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए थे जब आपने इसे देखा था। व्हाट वर सम ऑफ क्वेश्चंस, और वो किस तरीके के क्वेश्चन थे। आस्क एल्डर्स एंड फाइंड द आंसर्स, अब आपको अपने बड़ों के साथ डिस्कस करना है और उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द नेम ऑफ द प्लांट यू हैव सॉ, अब आपने कौन सा प्लांट देखा था उसका नाम भी बता देना है। मैंने तो देखा था बनियन ट्री एंड पीपल ट्री भी देखा था, तो आपको भी फाइंड आउट कर लेना है अपना ट्री जो आपने देखा था और उसके बारे में पता करना है। अब्दुल सा ह्यूज ट्री दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड, अब्दुल ने एक बड़ा सा पेड़ देखा जो कि रोड साइड पर गिरा हुआ था। ही रिमेंबर्ड द नीम ट्री इन हिज कोर्ट यार्ड, उसको वो नीम का पेड़ याद आ गया जो उसके आंगन में था। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स, अब यहाँ पर आप इसकी कुछ टूटी हुई जड़ें भी देख सकते हो। अब्दुल थॉट, अब्दुल ने सोचा, वुड समवन हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन, अब वो सोच रहा था कि इतने बड़े पेड़ को क्या किसी ने जड़ से अपरूटेड, जड़ से उखाड़ दिया है या फिर ये अपने आप से ही गिर गया है। हाउ वुड दिस ट्री बी, और ये पेड़ कैसा रहा होगा। अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाई सीमेंटेड ग्राउंड, अब दूसरा पेड़ जो यहाँ पर दिख रहा है, अब्दुल ने दूसरा पेड़ देखा जिसको सीमेंट से चारों तरफ से सराउंडेड कर दिया गया है। थॉट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर, अब आप बताओ इस पेड़ को जो बारिश का पानी है वो कैसे मिल पाएगा। एंड नाउ देयर आर सम मोर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। विच आर द ओल्डेस्ट ट्रीज इन योर एरिया, आपको फाइंड आउट करना है सबसे पुराने पेड़ कौन से हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्रीज आर, अपने बड़ों से पता करना है कि वो पेड़ कितने पुराने हैं। नेम एनिमल्स हु लिव ऑन दिस ट्री, उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो वहाँ पर रहते हैं, बर्ड्स इंसेक्ट्स जो भी रहते हैं वो आपको बता देने हैं। हैव यू एवर सीन एनी बिग ट्री दैट हैड फॉलन डाउन, क्या आपने कभी देखा किसी बड़े पेड़ को जो गिर गया हो। व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट, आपने क्या सोचा जब इसे देखा कि किसी ने उखाड़ दिया या खुद से गिर गया। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अनयूजुअल रूट्स, जो असामान्य जड़ें होती हैं उनके बारे में कुछ जानकारी है। सामान्यतः तो जड़ें जो होती हैं वो पौधे के अंदर की ओर ग्रो करती हैं, सॉइल में ग्रो करती हैं, लेकिन कुछ अनयूजुअल रूट्स भी होती हैं। हैव यू सम फ्रॉम अ बैनियन ट्री, क्या कभी आपने बरगद के पेड़ से झूला झूला है। व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग, और आपने झूला जब झूला था तो क्या होल्ड करके झूला था। व्हाट लुक्स लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री, और जो बरगद के पेड़ पर जो हैंगिंग ब्रांचेस आपको नज़र आती हैं जिनको पकड़कर आप झूला झूलते हैं, मैंने तो कई बार इस तरीके की एक्टिविटीज़ की हैं, आप भी इन्वॉल्व हुए होंगे। दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रीच द ग्राउंड,
और वो जो होती हैं ब्रांचेस वो तब तक ग्रो करती हैं जब तक वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच जाती हैं। दीज रूट्स आर लाइक पिलर्स, और ये जो जड़ें होती हैं वो खम्भों की तरह होती हैं, दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री, और वो उस पेड़ को एक मजबूत सपोर्ट देती हैं। द बनियन ट्री आल्सो हैज़ रूट अंडर द ग्राउंड, और इसकी जड़ें ऐसा नहीं है कि वो जड़ें ऊपर ही होती हैं, अंदर भी होती हैं, जस्ट एज अदर ट्रीज हैव, दूसरे पेड़ों की ही तरह। अगर आपने देखा है बरगद का पेड़ कुछ इस तरीके का होता है, मेन रूट ये वाली होती है जो अंदर की ओर गई होती है, लेकिन जो अनयूजुअल रूट्स हैं ये ऊपर से आती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, बच्चे इसमें पकड़कर झूला झूल रहे हैं। और आफ्टर सम टाइम जब बरगद का पेड़ पुराना होने लगता है तो यही जड़ें ज़मीन तक पहुंचकर उसको एक नया रूप दे देती हैं, और इसीलिए लोग बोलते हैं कि बट वृक्ष कभी भी ख़त्म नहीं होता है। देयर इज़ अ लॉन्गेस्ट कटिंग ट्रीज। अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू द लैम्प पोस्ट, द ट्री वाज सो फुल ऑफ लीव्स। लैम्प पोस्ट के पास एक ट्री था और वो पत्तियों से हरा भरा था। दैट द लाइट ऑफ बल्ब वाज ब्लॉक्ड, और उससे बल्ब की लाइट ब्लॉक हो गई थी। पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री नीडेड टू बी ट्रिम्ड, और लोगों को लगा कि उसकी शाखाओं को काट देना चाहिए। बट दे डू दिस बिफोर दे डू दिस, लेकिन इसको करने से पहले दे नीड टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। अब उनको गवर्नमेंट ऑफिस से परमिशन लेने की ज़रूरत थी। तो ये एक लॉ होता है, आप किसी भी पेड़ को ऐसे ही नहीं काट सकते हैं, भले ही वो आपके बाधक बन रहा है, लेकिन आप एक बार पूछ के उसको काटेंगे अपनी प्रॉब्लम को बताकर। हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस? क्या कभी आपने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी। एंड नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू। गेट टुगेदर विथ 3-4 ऑफ योर फ्रेंड्स, 3-4 दोस्त आपको साथ में जाना है। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन डिसाइड हु विल ब्रिंग विच थिंग। आप डिसाइड कर लो कि कौन क्या लेकर आएगा। ट्रांसपेरेंट ग्लास, टम्बलर और बॉटल। आपको कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास कांच का ले आना है, या फिर जो डिस्पोजल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या बॉटल यूज़ कर सकते हैं विद वाइड माउथ जिसका मुंह थोड़ा बड़ा हो। रबर बैंड और थ्रेड, रबर बैंड यूज़ करना है और धागा यूज़ कर सकते हो। सम सीड्स ऑफ मूंग, व्हीट, बाजरा, और कुछ मूंग बाजरे के जो बीज हैं, मस्टर्ड, सरसों, चना और राजमा, एंड बैट ऑफ कॉटन वूल। तो इस तरीके की चीज़ें आपको लेकर आनी है। राजमा, चना, मूंग, मस्टर्ड, जो भी आपके घर में बीज उपलब्ध हैं वो लेके आने हैं, और आपको एक कॉटन वूल का एक बैट टाइप का बना लेना है और धागा लेकर आना है। ईच ग्रुप विल वर्क विद ओनली वन काइंड ऑफ सीड, और सभी जो ग्रुप हैं वो अलग अलग तरीके के सीड्स के साथ काम करेंगे। सोक अ फ्यू सीड्स ओवरनाइट इन अ बॉल फुल ऑफ वाटर। 5-6 बीजों को आपको पूरी रात भिगो कर रखना है। टेक द बैट ऑफ कॉटन वूल एंड बेट इट, और जो आपने बैट बनाया है कॉटन वूल का, रुई का या और भी कुछ ले सकते हैं, उसको गीला करना है। पुट इट ऑन द माउथ ऑफ टम्बलर, और उसको ग्लास के ऊपर रखना है। टाई इट टाइट टू द माउथ विथ रबर बैंड और थ्रेड, और उसको कस के आपको बांध देना है रबर बैंड के हेल्प से या धागे की हेल्प से। रिमूव सोक्ड सीड फ्रॉम वाटर एंड प्लेस देम ऑन द कॉटन वूल, और आपको अब रिमूव करना है वाटर को एंड उसे कॉटन वूल पर रख देना है सीड्स को। यू विल हैव टू टेक केयर दैट द कॉटन वूल डजंट ड्राई, और आपको ये देखते रहना है कि वो कॉटन वूल जो है वो कभी ड्राई ना हो। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑफ द नेक्स्ट 10-12 डेज, और आपको ऑब्जर्व करते रहने हैं चेंजेस। डिड यू ऑब्जर्व द सीडलिंग कम आउट ऑफ सीड्स? क्या आप देख सकते हैं जो अंकुरण है वो बाहर आ रहा है सीड्स से। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ सीडलिंग एज इट लुक्स ऑन द 4th and 8th डेज। 4 दिन के बाद जो सीडलिंग हुई है या 8 दिन के बाद उसकी पिक्चर आपको ड्रा कर देनी है। राइट इन योर नोटबुक। अब आपको नोटबुक में लिख देना है व्हाट डिफरेंसेस डिड यू ऑब्जर्व इन सीड्स आफ्टर सोकिंग कंपेयर विद द ड्राई सीड्स एंड राइट। क्या आपने डिफरेंसेस देखे, ऑब्जर्व आपने क्या किया कि आप बीजों को भिगोने के बाद और उसके बाद जब वो सूखे थे। What do you think would happen if the cotton wool had been left dry? और आप क्या सोचते हैं कि अगर कॉटन वूल सूखी रहेगी तो फिर क्या होगा। इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो, और रूट्स जो है वो किस डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। एंड द स्टेम, और उसका जो तना है वो किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। तो स्टेम हमेशा ऊपर की ओर ग्रो करेगा और रूट्स नीचे की तरफ। हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल, उस कॉटन वूल में प्लांट्स कितना बड़ा हो पाता है। डिड स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम ऑल सीड्स, क्या सभी बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। व्हाट इज़ कलर ऑफ द रूट्स, उसका कलर क्या है। डिड यू सी एनी हेयर
ऑन द रूट्स। क्या कभी आपने उसमें कोई पतली सी जड़ देखी है? ट्राई एंड पुल आउट वन लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल, वर यू एबल टू पुल इट आउट। एक छोटा सा प्लांट आपको कॉटन वूल से निकालना है, क्या आप इसको जड़ के साथ बाहर निकालने में सक्षम हो पाए हैं और क्यों हो पाए हैं? डिड यू सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल, क्या आपने देखा कि जड़ें किस तरीके से कॉटन वूल के अंदर चली जाती हैं? डू यू थिंक दैट द रूट्स होल्ड द सॉइल इन सेम वे, और आपको क्या लगता है कि रूट्स जो मिट्टी को भी ऐसे ही पकड़ लेती हैं? आल्सो लुक एट द प्लांट ग्रोन बाय योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड ने जो प्लांट्स उगाए हैं उनको भी आपको देखना है। डू यू नो, अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, जो राजस्थानी ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल, और ये इतना बड़ा हो जाता है जैसे कि आपके क्लासरूम की दीवार। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, इसमें बहुत कम पत्तियाँ होती हैं। गेस हाउ डीप इट्स रूट्स गो डाउन, और आपको अनुमान लगाना है कि इसकी जड़ें कितनी लंबी नीचे जाती होंगी। इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेट डाउन इन द लाइन एंड टू एंड। इस तरीके के आप 30 पेड़ लगा दीजिए लाइन बाय लाइन, एक एक करके, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, तो उसकी जड़ें इतनी ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। दैट इज़ हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ दिस ट्री कैन बी, और ये इतनी ज़्यादा गहराई तक इसकी जड़ें जा सकती हैं, 30 गुना अंदर जा सकती हैं। दीज रूट्स गो डीप इन टू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, और वो राज जो होता है वो रेगिस्तानी पौधा है, तो वो तब तक जड़ें अंदर जाती हैं जब तक उसे पानी नहीं मिल जाता है। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्रंक ट्री ट्रंक, और ये पानी उसके तने में स्टोर होता रहता है। लोकल पीपल नो अबाउट दिस, और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको पता होता है इस बारे में। व्हेन देयर वाज नो वाटर इन डेजर्ट, जब वहाँ पर पानी नहीं होता है, द लोकल पीपल यूज टू पुट अ थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ ट्री, तब जो लोकल लोग होते हैं वो पतला सा पाइप डालते हैं और उसमें से पानी बाहर निकाल लेते हैं, टू ड्रिंक दिस वाटर, और उसे पी सकते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। अगला है व्हाट ग्रोस, क्या बढ़ता है? आरिफ एंड रूपाली डिड अबव एक्टिविटी, आरिफ और रूपाली ने ये वाली एक्टिविटी की। एंड इन द लास्ट ऑफ चैप्टर देयर आर सम मोर क्वेश्चंस। आरिफ एंड रूपाली डिड अबव एक्टिविटी, आरिफ और रूपाली ने ऊपर वाली एक्टिविटी की। दे सा द सीडलिंग ग्रो, और उन्होंने देखा कैसे बीज निकलते हैं। When asked what are the things that grow, अब उसके बाद उन्हें पता करना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रो करती हैं। They had very different ideas about things, और उन्हें कई अलग अलग आइडियाज़ हैं चीज़ों के बारे में। आरिफ मेड अ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीव्स, मुन्ना, बट, पपी, नेल्स, फिश, कि ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। एंड रूपाली ने लिस्ट बनाई है मून, ट्री, आई, हेयर, वाटरमेलन, मॉस्किटो, क्रो, कि ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? विच ऑफ दीज थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली ग्रो, आरिफ और रूपाली ने जो चीज़ें लिस्ट की हैं उनमें से क्या बढ़ता है? वाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ग्रो, और आप अपनी लिस्ट क्यों नहीं बनाते हैं जो चीज़ें बढ़ने वाली होती हैं? योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आरिफ एंड रूपाली लिस्ट, और आप उसमें आरिफ और रूपाली के जो चीज़ें हैं वो भी लिस्ट कर सकते। दीज आर माई आंसर्स। व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ दीज ग्रो, तो लीव्स, मुन्ना, बट, पपी, नेल्स, ट्री, रूपाली, हेयर, वाटरमेलन, ये सारी चीज़ें ग्रो करती हैं। वाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट, तो मैन, कैट, डॉग, मैंगो, मंकी, कैमल, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें ग्रो करती हैं। जब लिस्ट बनाने की बात आती है तो जो वॉक करते हैं, ईट करते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्लीप करते हैं, ब्रेथ करते हैं, कैन फील पेन, वो सारी चीज़ें बढ़ती हैं। जैसे कि मैन, ह्यूमन हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, मंकी हो गया, कैमल हो गया, तो ये सारी चीज़ें बढ़ने वाली। एंड इन द लास्ट ऑफ चैप्टर कुछ चीज़ें हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं। हैज योर हाइट इंक्रीज्ड, क्या आपकी हाइट बढ़ चुकी है? हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल में आप कितना लंबे हुए हैं? इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर नेल्स, और इमेजिनेशन करिए कि आप कभी अपने नेल्स ही ना काटो। ड्रा पिक्चर ऑफ योर फिंगर्स इन द नोटबुक टू शो हाउ दे वुड हैव लुक्ड, और उसके बाद वो कैसे दिखेंगे। व्हाट अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी सम पीपल कट इट रेगुलरली कीप्स ग्रोइंग, जैसे कि हेयर्स हो गए आपके, आप उनको काटते रहते हैं, अगर आप नहीं काटोगे तो वो कैसे दिखेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर आज का। इसमें हमें पता चला मोस्ट ऑफ दी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेजर्ट ओक ट्री के बारे में, इससे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। एंड आपको पता चला रूट्स के बारे में, रूट्स वेजिटेबल्स हैं, और गार्डन जो रूट्स कैसे वर्क करती हैं, बैनियन ट्री स्पेशल रूट्स के बारे में पता चला। सो आई होप यू ऑल वर एंजॉइंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर योर NCERT learner channel with your NCERT learner friends. Thanks for watching and we will meet again in our next video.